हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है, ये 1 डायमेंशन मोशन और 2D मोशन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके साथ इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग और देखेंगे कि रिलेटिव मोशन से जो क्वेश्चन है वो कैसे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से क्वेश्चन किस टाइप से शॉर्ट में हो जाते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपन जो आर्टिकल है वो है रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, तो आज बात करेंगे कुछ एक नेक्स्ट क्लास में भी इसके की चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तो बच्चों, जो रिलेटिव मोशन है एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जो मोशन जो है वो रिलेटिव है। भाई कैसे, क्या बता रहे हैं हम लोग कि जो रेस्ट और मोशन, दो चीजें अपन ने पढ़ी हैं अभी तक, रेस्ट और मोशन। ये डिपेंड करती है द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन इज डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है भाई? डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बच्चों ही डिपेंड करती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, यही अपन पहले जानना चाहेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या देखेंगे? दी फ्रेम और स्पेस, फ्रेम और स्पेस जगह कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, फ्रेम और स्पेस फ्रॉम वेयर the frame from where the motion of body is observed कि ऐसी जगह, बच्चों फ्रेम का मतलब ऐसी जगह, ऐसा कोई फ्रेम है जहां से क्या करते हैं हम लोग, किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इज नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे देखो, एक कोई पेड़ है, ये कोई रोड है भाई, और यहाँ पर एक कोई पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पेड़ है सड़क किनारे, इसको कोई एक व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ से इस पेड़ को ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा था, इसको ये रेस्ट में नजर आ रहा है। जबकि इसी पेड़ को कौन देख रहा है? इसी पेड़ को एक चलती हुई बस में से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। इसी पेड़ को कोई ऑब्जर्वर देख रहा है बच्चों बस में से। तो यही इसको किधर की तरफ नजर आ रहा होगा? इसको ये पीछे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो एक सेम पेड़ जो है, सेम जो ट्री है बच्चों, वो एक ऑब्जर्वर के लिए, ए के लिए तो रेस्ट में है और बी के लिए क्या है? मोशन में है। तो ये सारा का सारा जो डिफरेंस आया है कि सेम ट्री मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, चलो
अब हम आगे चर्चा करते हैं तो अपन ही कह सकते हैं कि यही रिलेटिव मोशन हो सकता है, यही क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं कि हम आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों कि ये जो ट्री है इस ऑब्जर्वर के रेस्ट में, ये इस ऑब्जर्वर की रेस्ट में है, बट इसके रेस्पेक्ट भी कैसा है, मूवेबल है, मोशन में है। तो यही तो क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन को हम कैसे बता सकते हैं भाई, या एक और एग्जांपल के द्वारा मैं तुम्हारे को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोई बस है, ऐसे करते हुए ये कोई बस है और इसमें अलग अलग पैसेंजर है भाई, एक कोई पैसेंजर है, ये बैठा हुआ है सीट के ऊपर, एक कोई पैसेंजर है, ये भी बैठा हुआ है भाई सीट के ऊपर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ए इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ मैं बी, और यहाँ पर एक कोई जमीन पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है सी, ठीक है। ये बस चल रही है भाई बी वेलोसिटी से, तो ए को बी कैसा चलता हुआ नजर आएगा क्या भाई, दोनों बस में बैठे हुए हैं, सेम बस में बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ए और बी, ए को बी चलता हुआ नजर नहीं आएगा, मतलब जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट में क्या है बच्चों, रेस्ट में है, बट ये सी को क्या है, दोनों के दोनों चलते हुए नजर आ रहे होंगे। तो एक यहाँ पर क्या है कि ए और बी सेम फ्रेम में बैठे हुए हैं, इसलिए अपन ये कहेंगे कि ए के सापेक्ष बी कैसा है, रेस्ट में है, बट ये जो सी है वो ग्राउंड के फ्रेम में है, तो इसको भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो रिलेटिव मोशन की चर्चा कर रहे हैं वो कैसे क्या डिफाइन कर सकते हैं उसको देखेंगे। दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, रिलेटिव मोशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, दी ऑब्जर्वेशन ऑफ observations of motion of body with respect to another moving body is known as relative motion। कि भाई एक बॉडी का दूसरी मूवेबल बॉडी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो अपन इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग। अब रिलेटिव मोशन जब पढ़ ही रहे हैं तो बच्चों अपन रिलेटिव वाला कंसेप्ट अब समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दो ऑब्जर्वर हैं, दो व्यक्ति कह सकते हैं हम लोग। ए तो है ए और ए है भाई बी। ये क्या है बच्चों, बी है। ए चल रहा है वी बी से, ए इधर की तरफ चल रहा है वी ए से, ठीक है। तो अब हम देखें कि ए के रेस्पेक्ट में बी कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, मतलब ए को बी किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा या बी को ए किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आ रहा होगा बच्चों, ये अपन देखेंगे। अब तो देख रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए या बी की लिख लो, चलो, वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए कि बी की वेलोसिटी निकालनी है हमें, बी की वेलोसिटी हमें निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को बी को ए किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा वो अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। बी को ए किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा तो अपन कहेंगे भाई वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं बी की,
वेलोसिटी ऑफ v, तो v की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, ऐसे करते हुए। तो वेलोसिटी ऑफ किसकी हो गई, वेलोसिटी v की किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं अभी कि जिसके रेस्पेक्ट में अपन को निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, जैसे a के रेस्पेक्ट में निकालना है, उसी का हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा v b वेक्टर माइनस v a वेक्टर, ऐसे करते हुए इस प्रकार से हमने देखा भाई कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a ऐसा हो जाएगा भाई। चलो आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या, वेलोसिटी ऑफ a, वेलोसिटी ऑफ b निकाल ली ना, अब निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, कि b को a कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो भाई वेलोसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, a की किसके रेस्पेक्ट में, b के रेस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब b को वो कैसा चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो देख रहे हैं हम लोग कितना हो जाएगा ये, जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालना है बच्चों, तो उसी की वेलोसिटी का हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। तो ए है भाई रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें कि वी ए निकालना चाहें बी के सापेक्ष, तो ये कितना हो जाएगा कि एस ए कितना चला भाई, माइनस बी कितना चला। तो जिसकी भी रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं उसी के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी को हम घटा देते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट के बाद बजाय एक्सेलरेशन इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा भाई कि ए का एक्सेलरेशन निकालना है मेरे को बी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा, कंप्लीट हुआ है। तो इस टाइप से अपन निकालते हैं, जब वो एक्सेलरेशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो बच्चों, हम जिसकी भी रिलेटिव में निकालते हैं उसी को क्या कर देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बी को क्या अपन ने रुका हुआ मान लिया है, बी को क्या है रुका हुआ मान लिया। अब रुका होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। चलो आफ्टर दैट अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। एक कि हमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया जा रहा है, सबसे सिंपल सा केस है कि ये तो है ये कोई ऑब्जर्वर है भाई, इधर की तरफ दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसको ए मान लेता हूं मैं। और ए है भाई 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी दौड़ रहा है, ठीक है। अब ए को बी किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा या बी को ए किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा बच्चों, ए पता चल जाएगा अपने को जब हम इनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे तब। तो देखें हम लोग सबसे पहले तो अपन इस डायरेक्शन को, इधर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ। तो हमें ये दे रखा है वी ए कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 20 आई कैप लिख सकते हो या सिंपली 20 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। वी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक हमने देखा और आगे चर्चा करते, फिर हम लोग आगे बच्चों क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि हमें निकालना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड करना है।
तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या लगेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ऐसे करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा अभी, जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसी की वेलोसिटी को हम घटा देते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब बी को मैंने रुका हुआ मान लिया है, तो अब एक कितनी स्पीड से इसको चलता हुआ नजर आ रहा होगा अपन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 15 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जर्वर बी को, अगर इस ऑब्जर्वर बी को ए कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ए है भाई बी के रेस्पेक्ट में ए की स्पीड की पॉजिटिव है, मतलब ये आगे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, बट 5 मीटर पर सेकेंड की, और एक्चुअल में कितने से दौड़ रहा है, इसकी स्पीड तो 20 है, पर इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 5 रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। और देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ही देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या हो जाएगा ये कि बी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग ए के रेस्पेक्ट में, ऐसे करते हैं। तो क्या हो गया, ए देख रहे हैं हम लोग भाई, बी कितना है, 15 है, माइनस 20 है, तो ए आ जाएगा बच्चों माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ए को रुका हुआ मान लिया, तो ए को रुका हुआ मान लिया तो बी किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें ए को बी किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा बच्चों, तो बी को ए इधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, मतलब ए के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्पीड रहेगी वो माइनस का मतलब इधर की तरफ है, बी की स्पीड ए की रेस्पेक्ट में किधर की तरफ है, इधर की तरफ, मतलब बी को ए किधर की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा होगा, सामने की ओर चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये अपन ने देखा बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी निकालने वाला एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं भैया हम लोग, ये कोई ऑब्जर्वर है या पर्सन है भाई, ठीक है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसमें बच्चों एक कार है, बस है, चलो बस मान लेते हैं, एक बस है जो कितने से चल रही है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और इसकी छत के ऊपर एक कोई बंदा है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छत के ऊपर चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू बस, ठीक है ना। ये क्या है भाई, बस है, बी बस है, ठीक है ना, और ये क्या है, कोई ए बी सी मान लेते हैं, चलो ये ए है, ए बी है, ए सी है, तो ये कितना है विद रेस्पेक्ट टू कार कह सकते हैं या बस कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस कंडीशन में फाइंड करना है, फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ v वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ठीक है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू a, मतलब मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के सापेक्ष हम निकालेंगे। अच्छा इसको अपन ऐसा करते हैं ना यार, इसको थोड़ा सा ये बराबर रहेगा तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, इसको थोड़ा कुछ और लो डिफरेंट, इसको मैंने 8 ले लिया, 8 मीटर पर सेकंड, कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये तो अपन को पता ही है कि रिलेटिव का मतलब होता है जिसकी रिलेटिव में ले रहे हैं उसको घटाते हैं हम लोग। तो भाई बी का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस बी की वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी ग्राउंड की, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है अभी, तो ये तो हो जाएगा वी बी बराबर ए, बी की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड हमें पता नहीं बच्चों अभी,
माइनस ए तो पता ही है, ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने चल रहा है, 8 मीटर से चल रहा है। अब देखो इधर की तरफ कि हमें मालूम है कि बी कार के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि वी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस वी सी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वी सी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वी सी कितना हो जाएगा, ये ए है 2 बराबर क्या हो जाएगा वी की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता नहीं है, पर इसकी स्पीड पता है भाई 10 है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब कोई ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा तो वो बी कितने स्पीड चलता हुआ नजर आएगा, कि ए चलता हुआ नजर आएगा बच्चों, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 10 और 2 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर, तो ये देख लो भाई, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे हम लोग, तो भाई बी को ए कितनी स्पीड से चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि वी ए इक्वल हो जाएगा वी जी कितना आ गया 12 माइनस का 8 बराबर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ए अपन ने देखा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। और देखते हैं हम लोग ऐसी टाइप से और क्वेश्चन करते हैं। एक अपन चोर और सिपाही वाला करते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक चोर और सिपाही थीप एंड पुलिस वाला करते हैं कि ए तो है एक पुलिसमैन, ठीक है, ए दौड़ रहा है कितनी स्पीड से, ए दौड़ रहा है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ये पुलिस वाला है P4 पुलिस, ठीक है, और ए है चोर, थीप कह सकते हैं हम लोग इसको, ये चोर है भाई, थीप कह सकते हैं इसको हम, और ए इधर की तरफ चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है बच्चों, ठीक है, इसको मैं सी नाम देता हूँ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं मान लेता हूँ 150 मीटर है, ऐसे, या 150 नहीं 50 ही ले लेते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है 50 मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम at which policeman caught the thief, ठीक है, थीप का मतलब चोर को पकड़ लेगा, ए देख रहे हैं हम लोग कि कितने टाइम में चोर को पकड़ लेगा, ए अपन को पता लगाना है। तो इसमें बच्चों अपने को क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करते हैं, एक तो कर रहे हैं हम रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट से, और एक करेंगे हम लोग बिना रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हम सपोज करें कि हमें मालूम ही नहीं है कि रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट क्या है, हमें तो 1 डायमेंशन मोशन के कंसेप्ट पता है, तो 1 डायमेंशन मोशन के कंसेप्ट पता है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो कि लेट कंसीडर ए टी टाइम में पकड़ लेते हैं बच्चों, इसको कितने टाइम में पकड़ लेते हैं, टी टाइम बाद पकड़ लेते हैं, मान लो सपोज अगर टी टाइम बाद ये जो है इस लाइन को आगे बढ़ाएं, तो ये क्या है, ये पुलिसमैन है और ये है भाई चोर, ये एक साथ आ जाते हैं, पी और सी एक साथ आ जाते हैं, मतलब उसने इसको कैच कर लिया है, पकड़ लिया है। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ से टी टाइम में कितना चलेगा बच्चों, टी टाइम में चलेगा 15 टी, और यहाँ से ये कितना चलेगा, ये चलेगा 20 टी, तो ये 20 टी किसके बराबर हुआ, 15 प्लस 50 मीटर के बराबर हुआ। तो हम मान ले रहे हैं कि ये टी टाइम में पकड़ता है, लेट कंसीडर टी टाइम में चोर को पकड़ता है। तो भाई अपन क्या इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, टी टाइम में पकड़ता है तो ट्रेवल डिस्टेंस, पुलिसमैन के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है 20 टी, और ये किसके बराबर हो जाएगी भाई, चोर द्वारा कितनी तय की गई दूरी है 15 टी, उससे ये 50 ज़्यादा चलेगा तभी तो ये बराबर आएंगे ना यार, समझो थोड़ा सा कि पुलिस ज़्यादा चलेगा, पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू
इसके 50। तो अपन ये कह सकते हैं कि 20t किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 50 + 15t, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम 15t को इधर की तरफ ले आते हैं, ऐसे करते हुए तो लाएंगे तो ये 15 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5t आ जाएगा, 5t बराबर आ जाएगा 50। तो t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 50/5 बोले तो 10 सेकेंड, ऐसे करते हुए कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। ये हमने देखा भी। क्लियर हो गई बात कि ये बिना रिलेटिव मोशन वाले कंसेप्ट से था। अब इसी क्वेश्चन को अपन रिलेटिव मोशन से कंसेप्ट से करते हैं कि इसमें इस बार क्या मानते हैं कि चोर को रुका हुआ मान लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई VP - BC। तो ये कितना आ जाएगा कि पुलिस की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, चोर के रेस्पेक्ट में, चोर को हमने रुका हुआ मान लिया है। तो ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 20 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकेंड। इसी प्रकार से रिलेटिव की बात करें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब हमें निकालना है टाइम, हमें टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, टाइम इक्वल टू कितना होता है बच्चों, टाइम इक्वल टू होता है रिलेटिव डिस्टेंस PC अपॉन A अपॉन BPC। ये कितना है 50 मीटर और ये है 5 मीटर/सेकेंड, तो ये जाएगा 10 सेकेंड। कितना आंसर आने वाला है बच्चों इसका, 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड बाद ही जो है पुलिसमैन चोर को पकड़ लेगा। अब इतने टाइम में कौन कितना चलेगा अपन निकाल सकते हैं भाई कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिसमैन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिसमैन ये हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग कि इसमें डिवाइड कर टाइम आ गया तो 20t स्पीड इंटू टाइम 200 मीटर चलेगा और ये कितना चलेगा 150 चलेगा। तो आ तो रहा है, ये सारे के सारे अपने को आंसर पता चल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का हम लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे करते हुए 2 ऑब्जर्वर हैं या 2 मैन हैं भाई, इसकी स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर/सेकेंड है और इसकी स्पीड मान लेते हैं इधर की तरफ 5 मीटर/सेकेंड, 5 या 20 मान लो, चलो यार 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये राम है, ये श्याम है, इनके नाम देता हूँ मैं। 2 ऑब्जर्वर हैं राम और श्याम। हमें निकालना है कितने टाइम एक दूसरे से मीट होंगे, मतलब मिलेंगे। फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम आफ्टर विच। अच्छा, इसकी डिस्टेंस को कितना माने हम लोग, मान लेते हैं भाई ये है 150 मीटर की डिस्टेंस पर। ये कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, 150 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट ईच अदर, दे मीट ईच अदर, एक दूसरे से वो मिलेंगे। तो देख रहे भाई हम लोग राम और श्याम कह सकते हैं इसको हम, तो इसको R नाम दे रहा हूँ मैं, S फॉर श्याम नाम दे रहा हूँ। तो क्या देख रहेंगे भाई, एक को रेस्ट मान लेते हैं हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ राम विद रेस्पेक्ट टू श्याम कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम, दोनों को चल रहे हैं तो एक को रेस्ट में मान लेते हैं, जिसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको रेस्ट में मान लेते हैं, जिसको मैंने रेस्ट में कंसीडर कर लिया है। तो रेस्ट में कंसीडर किया है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
कि वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, तो आर ए पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो कितना हो जाएगा 10, फिर माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 10, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है एस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है इनके बीच का, ए है भाई 150 मीटर, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा भाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है 150/20, तो इससे कट जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा 7.5 सेकेंड। तो ये कितने टाइम में मिल जाएंगे बच्चों, 7.5 सेकेंड बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये रिलेटिव मोशन का अपने कोई बेसिक बातें आज की हैं। अब आगे की जो कंसेप्ट और क्वेश्चन है उनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू।